क्रिप्टो में आपने बहुत बार IDO, ICO, IGO, ITO ऐसे टर्म्स के बारे में सुना होगा एंड सोचा होगा कि यार ये होते क्या हैं। एंड जब भी आप किसी से पूछते हो तो वो आपको आंसर देते हैं कि भाई ये होता है क्रिप्टो का IPO। लेकिन कैसे पार्टिसिपेट करें, करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है ICO, IGO, IDO में, वो सब जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन एन IDO, किस तरीके से प्रोजेक्ट को मैं पर्सनली पिक करता हूं, किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या रिस्क है इसमें एंड क्या रिटेल इन्वेस्टर को इन सब में पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगी। सो वट इज एन ICO एग्जैक्टली? तो ICO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब ये इनिशियल और ऑफरिंग तो सेम रहेगा सब में, बस ये CDG चेंज होता रहेगा। तो जैसा कि इसका फुल फॉर्म है, इनिशियल मतलब होता है सबसे पहले, कॉइन मतलब आपका टोकन हो गया या ऑल्ट कॉइन हो गया, एंड ऑफरिंग मतलब ऑफर किया जाता है, जस्ट लाइक IPO। तो इसमें बिफोर लिस्टिंग या फिर लॉन्च होने से पहले इन्वेस्टर्स से मनी रेज किया जाता है ICO में, एंड उसके बदले उनको प्रॉमिस किए जाते हैं XYZ अमाउंट ऑफ टोकन। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है इथेरियम, जहां पे इथेरियम का ICO हुआ था एंड वहां पे अर्ली इन्वेस्टर्स को इथेरियम एट $0.31 पर ईथ पे दिया गया था। मतलब बहुत ही पहले उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया था। अभी तो $3,500 चल रहा है। इनसेन रिटर्न उनको यहाँ पे मिले थे। अब ICO में इन्वेस्ट करने का इन्वेस्टर्स का मेन गोल होता है कि उनको रिटर्न चाहिए होता है ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट के लिए वो देखते हैं। लेकिन इसके साथ आता है ITO, दैट्स इनिशियल टोकन ऑफरिंग। एंड इनिशियल टोकन ऑफरिंग ICO जैसा ही होता है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसका जो टोकन होता है ना, वो नेसेसरीली ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है, वो यूटिलिटी के साइड से भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल DexCheck AI, जिसका टोकन आप स्टेक करके उनके प्लेटफॉर्म पे प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हो। तो इसका भी एक ITO हुआ था जिसपे टोकन ऑफर किया गया था, हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो बेसिकली टोकन यूटिलिटी जब मेन गोल होता है तो उसको ITO बोलते हैं। इसके बाद आता है IDO, दैट इज इनिशियल डेक्स ऑफरिंग। IDO में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है, दैट इज कि IDO में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सिंस ये एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे होता है, इसका एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अब ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कौन है, कहाँ है, हम कैसे करें, ये थोड़े बाद में बताएंगे। बस बेसिकली ये समझ लो कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाता है। अब ये तो हो गई थ्योरी की बातें। अब देखते हैं कि आप पर्सनली कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हो, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आई विल बी पिकिंग 2 टॉप मोस्ट IDO प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ एंड उसके थ्रू हम गो थ्रू करेंगे। फिर मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जिन पे मैं पर्सनली इन्वेस्ट कर रहा हूं। आई टेल यू माय रीजनिंग बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन दोस प्रोजेक्ट। मैंने 3 साल से कर रहा हूं, तो मुझे काफी लॉस भी हुआ है, काफी प्रॉफिट भी हुआ है। तो आई टेल यू व्हाट टू अवॉइड इन अ प्रोजेक्ट एंड व्हाट टू लुक फॉर इन अ प्रोजेक्ट। तो इससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी। चलो चलते हैं स्क्रीन पे। सो कॉइन लॉन्च एक वेबसाइट है जहां पे जाके आप सारे के सारे जो लॉन्च पैड्स है, IDO प्लेटफॉर्म्स है, उनको देख सकते हो। एंड बहुत सारे लॉन्च पैड्स आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। बहुत ही ज्यादा नंबर तक ये लिस्ट जाती है। काफी सारों का नाम आपने पहले भी सुना होगा, जैसे पोल्का स्टार्टर, मून स्टार्टर, गेम स्टार्टर, इनके टोकन्स भी हैं। लेकिन अभी जो टॉप पे चल रहे हैं IDO प्लेटफॉर्म्स, वो है ChainGPT, CoinList, Binance Pad, DAO मेकर एंड नए IDO प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, जैसे एप टर्मिनल, DAO लॉन्च, BSC लॉन्च एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे ChainGPT और एप टर्मिनल को कवर करूंगा। एप टर्मिनल बहुत ही नया आया है एंड एप टर्मिनल का हर प्रोजेक्ट जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इनकी टीम एंड इनकी जो मार्केटिंग टीम है बहुत ही अच्छी है। ChainGPT के खुद के IDO में हमने पार्टिसिपेट किया था बैक इन द डेज। इसने मुझे बहुत ही अच्छा 10x प्लस रिटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो है टोकन स्नाइप करने पड़ते हैं। अब पार्टिसिपेट कैसे करें पहले ये देखते हैं। तो इसके लिए आप ChainGPT पैड पे जा सकते हैं। यहाँ पे जाओगे तो आपको पूरे ओवरव्यू मिलेगा कि ये कब आया था, कितने सक्सेसफुल IDOs हुए हैं एंड किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब सक्सेसफुल IDO नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर लॉन्च पैड हर प्रोजेक्ट को अपने फॉर्म पे लॉन्च नहीं करता है। बहुत सिलेक्टिव ये लोग हो गए हैं, क्योंकि अच्छा रिटर्न आएगा अभी लोग इनके प्लेटफॉर्म पे आएंगे एंड इनके टोकन को स्टेक करके इनके टोकन का वैल्यू बढ़ाएंगे एंड हेंस दे विल मेक मोर मनी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप वेबसाइट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस पे आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट आपका खुल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका वेबसाइट है ChainGPT का। नाउ किसी भी IDO में हम यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। आई विल जस्ट शो यू द प्रोसेस। तो ChainGPT में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको स्टेक करना पड़ता है CGPT। यहाँ पे आप स्टेक CGPT पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग स्टेकिंग पूल्स दिख जाएंगे, जिसमें मल्टीप्लायर है, इसको याद रखना। मल्टीप्लायर बेसिकली अगर आप ज्यादा दिन के लिए स्टेक करते हो तो आपको कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स मिलते हैं, उनका मल्टीप्लायर है। इसके बाद आप
आप लर्न पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू देख सकते हो, टियर सिस्टम एंड स्टेकिंग देख सकते हो। टियर सिस्टम एंड स्टेकिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरीके से स्टेक करते हो उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको इनरोल करने के लिए पहले तो केवाईसी करना पड़ेगा। अब ये यूएस पार्टिसिपेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, ये यूएस के लॉज अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया वालों के लिए इट्स फाइन। इसके अलावा आपको जो है स्टेक करना है एक मिनिमल अमाउंट ऑफ सीजीपीटी, आपको एक सर्टेन अमाउंट का सीजीपीटी स्टेक करना ही पड़ेगा। अब 1 सीजीपीटी स्टेक्ड इज इक्वल्स टू 1 टियर पॉइंट, राइट। इसके बाद अगर आप ज़्यादा दिन के लिए स्टेक करते हो तो वो पॉइंट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट सिस्टम जो है कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप 1000 सीजीपीटी स्टेक करते हो तो आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे अगर आप 45 डेज के लिए करते हो। अगर आप 1000 सीजीपीटी करते हो 365 डेज के लिए तो आपको 2000 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 2x का मल्टीप्लायर है। अब अलग अलग टीयर्स होते हैं, टीयर्स में आपका पॉइंट रिक्वायरमेंट है, पूल वेट है, मतलब टोटल पूल में आपको कितना एलोकेशन मिलेगा, क्योंकि पूल में से सबको एलोकेशन नहीं मिलता है। इट्स ऑलवेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या रैंडमाइज, जस्ट लाइक आईपीओज। तो अगर आपको अपना चांस बढ़ाना है तो आपका पूल वेट आपके टीयर सिस्टम पे डिपेंड करेगा। इसके बाद ये रिफंड एलिजिबिलिटी भी देते हैं, मतलब रिफंड भी आपको मिल जाता है इनकेस आपका माइंड बदल जाए। इसी तरीके से सिल्वर टियर है, उसके अपने एलोकेशन मल्टीप्लायर्स हैं, गोल्ड टियर्स हैं, डायमंड टियर्स हैं, उनके अपने एलोकेशन मल्टीप्लायर हैं। आई एम अज्यूमिंग कि मैक्सिमम लोग यहाँ ब्राउन्स टियर्स तक ही जाएंगे, क्योंकि दिस इज अ बिगिनर वीडियो, तो बिगिनर्स वहाँ पे कम से ही पहले स्टार्ट करें वो बेटर, राइट। तो ये चेन जीपीटी हो गया। अब आप सोचोगे यार हर आईडीओ प्लेटफॉर्म का तो हमें टोकन स्टेक करना पड़ता है, तो भाई फायदा क्या है? दैट्स नॉट ट्रू। काफ़ी सारे ऐसे आईडीओ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको टोकन स्टेक नहीं करना पड़ता है। उनमें से एक है एप टर्मिनल। एप टर्मिनल को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एप टर्मिनल पे भी एक से एक अच्छे आईडीओज आ रहे हैं, एंड आई एम ऑल्सो पर्सनली इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ आईडीओज ऑन एप टर्मिनल। तो एप टर्मिनल में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपना वॉलेट यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद आपको दिख जाएंगे कि अभी लाइव कौन से लॉन्चेस हैं एंड अपकमिंग कौन से लॉन्चेस हैं। तो ये टीबीए जो है दैट आर अपकमिंग लॉन्चेस। शार्पी जो हमने पिछले कुछ दिन पहले कवर किया था वीडियो में, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस आईडीओ ऑल्सो, तो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अब लेट्स क्लिक ऑन पार्टिसिपेट नाउ, राइट। पार्टिसिपेट नाउ पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपको अपना वॉलेट एक बार कनेक्ट कर लिया, मेक श्योर यू हैव सम इथेरियम इन इट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा की मेट्रिक्स, फॉर एग्जांपल इस टोकन का ओवरव्यू, की फीचर्स, टोकन यूटिलिटी, मार्केट ट्रैक्शन, ये सब कैसे देखना है अभी बताता हूँ। एंड यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है, राइट। अब ये बटन कभी कभी वर्क नहीं करता है, जैसे अभी नहीं कर रहा है, तो पार्टिसिपेट नाउ आप करोगे तो आपका जो है स्क्रीन चेंज हो जाएगा। यू डोंट नीड टू डू अ केवाईसी इन दिस केस, एंड ये आपको जो है एक्स नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में डाल देगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो दिस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक आईपीओज। इन केस आपका नंबर नहीं आता है, आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नंबर आ गया तो भी जरूरी नहीं आपको पे करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तभी पे करो। यहाँ पे आपको FAQs मिल जाएंगे। अब ये सारे लॉन्च पैड्स के थोड़े डिफरेंट होते हैं। यहाँ से आपको और भी लॉन्च पैड मिलेंगे जहाँ पे आप रैंडमली पार्टिसिपेट कर सकते हो, टोकन स्टेक करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड सो ऑन। मैंने सीडीफाई एक्सेट्रा पे भी पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे टोकन स्टेक करने का मेथड होता है। अब बात करते हैं कि यार प्रोजेक्ट्स को जज कैसे करें। तो इसके लिए मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि आप शार्क टैंक में शार्क बन के जा रहे हो, एंड आपके पास प्रोजेक्ट आएगा कि भाई देखो इकोनॉमिक्स ये है, हमारा यूटिलिटी ये है, हमारा रोड मैप ये है, हमारे पास ये इन्वेस्टर्स हैं, ये हमारा टोकन है, इसके टोकनॉमिक्स इस तरीके से हैं, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड सो ऑन। एंड आप फिर उस प्रोजेक्ट को उन फाइल्स, उन इन्फॉर्मेशन पे जज करते हो, एंड फिर देखते हो कि क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक शार्क टैंक और इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप और इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ, यू डोंट नो कि यार मार्केट में क्या होगा, बिकॉज देयर इज नो पास्ट डेटा। यू डोंट नो कि किस प्राइस पे ये टोकन जो है स्टेबलाइज करेगा, एंड दैट्स वेयर द रिस्क कम। तो मेरा जनरल फिलॉसफी ये होता है कि आई सेट असाइड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द आईडीओज। फॉर एग्जांपल $20,000 मैंने साइड कर दिए, तो इसमें से आई विल बी इन्वेस्टिंग $1,000 इन एवरी आईडीओ अप टू $10,000। तो $10,000 मैं फिर भी साइड रखूंगा। $10,000 जो है हम इन्वेस्ट करेंगे, $1,000 इन एवरी आईडीओ जो हमें पसंद आता है। इसमें से मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 7 आईडीओज ऐसे हैं जिन पे मुझे कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा। मे बी यहाँ पे मुझे 40-50% का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पे लॉस लेके चल रहा हूँ कि साथ में मुझे कम से कम 20 से 50% का लॉस हो सकता है। लेकिन जो ये 3 प्रोजेक्ट बनते हैं, these can give me insane returns। यूजुअली 10 में से 1 या 2 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो मुझे 5 to 20x रिटर्न दे देते हैं, एंड दैट कवर्स माई लॉसेज, एंड उसी से मैं फिर आगे इन्वेस्ट कर पाता हूँ। अब ये बचे हुए $10,000 फ्रॉम द $20,000 मैं रखता हूँ फॉर इन्वेस्टिंग इन यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे मुझे बहुत हाई कन्विक्शन है एंड मैं यहाँ पे बड़ा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं अभी आपसे कुछ अपने आइडियाज डिस्कस करूंगा जो अपकमिंग है, एंड मैंने उनमें क्या क्या देखा, उनके फीचर्स क्या है, एंड सो ऑन। तो चलो चलते हैं वापस स्क्रीन की साइड। अब प्रोजेक्ट नंबर 1 है BRC20 का डेक्स। अब BRC20 का एक डेक्स आ रहा है जिसपे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इट इज अवेलेबल ऑन AIPad, BSC पैड, गेम जोन, एक्सेट्रा।
अब BD20 जो कि BRC20 डेक्स होने वाला है उसमें हम क्या देखेंगे ये मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इस आर्टिकल में आपको सारी डिटेल वैसे मिल जाएगी। दिस इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पब्लिक एलोकेशन। इस तरीके से आप जो भी आइडियोज आता है उनका इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, क्या क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पब्लिक सेल टोकन प्राइस कितना है, मतलब हमें कितने प्राइस पे मिलेगा अगर हमें मिल जाता है एलोकेशन। इसके बाद आप पढ़ते हो कि यार BRC20 डेक्स के बारे में क्या है। अब जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट है वो इतना मैटर नहीं करता है। जैसे अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो बिजनेस क्या है वो इतना मैटर नहीं करता है। इट मैटर्स मोर कि आपकी टीम कैसी है, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कैसे हैं, आपके पास DAUs कितने हैं, आपका जो टैम है वो कितना है। तो BRC20 का डेक्स है। BRC20 का नैरेटिव जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ऑर्डी ने बहुत ही अच्छे झंडे गाड़े हैं। तो BRC20 का डेक्स विल पीक माई इंटरेस्ट, राइट। तो मैं थोड़ा और इसमें अब स्टडी करूंगा। इसके बाद व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, राइट, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप यहाँ पे पढ़ो क्या प्रॉब्लम है एंड देखो कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है। अब BRC20 में बहुत ही नया नैरेटिव है एंड जो डेक्सेस एग्जिस्टिंग डेक्सेस या कुछ भी है वो बहुत ही नए हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो BRC20 का एक अच्छा डेक्स अगर हमें मिल जाए विद गुड इन्वेस्टमेंट, गुड बैकिंग, तो ये मार्केट लीडर भी बन सकता है, सेकंड नंबर पे भी आ सकता है। तो दैट मीन्स कि इसके पास जो हमारे पास वैल्यू प्रोपोजिशन है बहुत अच्छा है, राइट। तो हाउ डज BRC20 डेक्स फिट इन द करंट इकोसिस्टम, तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या जरूरत इसकी पड़ी एंड इनका मेन जो सॉल्व है वो है मेकिंग इट एक्सेसिबल फॉर न्यू कमर्स एंड क्रिप्टो एंथुसियास्ट। इसके बाद आता है आपका एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट्स टोकनॉमिक्स। तो टोकनॉमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आपको दिख जाता है कि टोकन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरीके की क्लिफ है, किस तरीके से ये वेस्ट होने वाला है। पूल है राउंड 1 सीड राउंड है, टोकन परसेंटेज, टोकन कितने यहाँ पे बनेंगे, एलोकेशन परसेंटेज 4.2%, प्राइस किस प्राइस पे दिया गया था। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी 4.2% टोकन जो है सीड राउंड में 0.0060 पे दिए जा चुके हैं टू सीड इन्वेस्टर्स एंड इसका परसेंटेज ऑन TG दैट्स 8%। मतलब टोकन जब जनरेट होगा, अभी टोकन डेक्स पे वगैरह पे आया नहीं है, मार्केट में आया नहीं है, तो तब इनको कितना मिलेगा। तो जिन लोगों ने सीड राउंड में इन्वेस्ट किया होगा उनको टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे 8% ऑफ दिस टोकन अमाउंट मिलेगा। सारा नहीं देते क्योंकि सारा मिल गया 2x पे चल रहा है तो इन्वेस्टर जल्दी बेच देगा एंड मार्केट में डंप आ जाएगा। तो हमेशा आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है इंस्टेड ऑफ द होल टोकन। इसके बाद वेस्टिंग शेड्यूल है। अब वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, वेस्टिंग मतलब होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट के बाद टोकन्स मिलेंगे बाकी के। फॉर एग्जांपल आप लगा लो कि अगर क्वार्टरली वेस्टिंग दे रखी है तो इसका मतलब है कि हर क्वार्टर में आपको सर्टेन अमाउंट मिलेगा। अगर 4 क्वार्टर वेस्टिंग है तो मुझे मेरे जो अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर ये अमाउंट है तो मुझे वो हर क्वार्टर में 1/4 मिलेगा एंड ऐसे कर करके 4 क्वार्टर में मुझे पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो एक बार में किसी को नहीं देते हैं ताकि डंप ना हो मार्केट में। सेकंड आपका होता है KOL राउंड। KOL राउंड में क्या होता है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो बड़े पर्सनैलिटीज होते हैं, कभी कभी हमें भी मिल जाता है, तो वहां पे थोड़ा अलग प्राइस होता है, उनको थोड़ा 20% का डिस्काउंट देते हैं। इसके बदले वो इन्फ्लुएंसर से चाहते हैं कि आप ये कवर करो एक्सेट्रा। तो कई बार मेरे आइडियोज जो होते हैं उनको मैं कवर करता हूँ, तो वो ये वाले राउंड में आ जाता है। दिस इज बेसिकली अ मार्केटिंग राउंड जिससे वो मार्केटिंग सिक्योर करते हैं। तो अगर आपको दिखे कि कोई बड़ा KOL है जिसका बहुत अच्छा नेटवर्क है, ही हैज इन्वेस्टेड इन KOL राउंड, तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद परसेंटेज ऑन TG 15% मिलेगा जब टोकन जनरेशन इवेंट होगा, 15% ऑफ दिस। इसके बाद 8 महीने की वेस्टिंग है, मतलब 8 महीने तक थोड़ा थोड़ा करके उनको मिलता रहेगा। एक बार में नहीं मिलेगा तो वो डंप नहीं करेंगे। इसके बाद राउंड 3 होता है आपका पब्लिक राउंड, जिसमें आपका आईडीओ प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जहाँ पे 0.01 का यहाँ पे रेट है। परसेंटेज ऑन TG इज 20% एंड इनको 4 महीने का वेस्टिंग मिलेगा। इसके बाद टीम में कितना बड़ा हुआ है। इसके बाद क्लिफ आता है। तो क्लिफ मतलब होता है कि टोकन जनरेशन के बाद 6 महीने का क्लिफ है, मतलब 6 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद 24 महीने में ये टोकन्स वेस्ट होंगे। दिस इज लाइक योर ESOPs इन योर कंपनी, अगर आप जॉब वगैरह करते हो। सेम इसके बाद लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब जो लिक्विडिटी पूल्स पे दिया जाएगा। एडवाइजरी फी है, आपको दिखा होगा काफी सारे लोग एडवाइजर बनते हैं तो उनको कुछ दिया जाता है। मार्केटिंग की फीस है, रिवॉर्ड्स की फीस है, सेक्टर, ऐसे करके इनका पूरा टोकनॉमिक्स आपके सामने है। अब टोकनॉमिक्स में ये चीज आपको देखनी है कि क्लिफ होना चाहिए, वेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, वरना एक ही बार में डंप हो जाता है। कौन सीड इन्वेस्टर्स हैं, कौन KOL इन्वेस्टर्स हैं, ये आपको देखना जरूरी है एंड टीम क्या है ये भी देखनी आपके लिए जरूरी है। तो टोकन यूटिलिटी आप देखते हो, टोकन यूटिलिटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में है, यू कैन सी इट योरसेल्फ। इसके बाद यूटिलिटी रोड मैप है इनके पास। रोड मैप भी जरूरी होता है, कितने इन्होंने टारगेट्स हिट किए हैं वो जरूरी है। सोशल्स भी एक अच्छा मेट्रिक रहता है। आप केवल नंबर ऑफ फॉलोअर्स वगैरह मत देखो, ये देखो कि पर पोस्ट कितना इंटरेक्शन आ रहा है एंड इसके बाद इन्होंने KYC गाइड वगैरह दिया हुआ है। तो मैंने BRC20 डेक्स में आपको इन्वेस्टर्स टीम्स के बारे में नहीं बताया। हम blastfi.io एंड फर्दर मोर प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस करेंगे, जहां पे हमारा मेन गोल रहेगा
टीम या इन्वेस्टर्स। अभी हमारा BRC20 डेक्स में जो मेन गोल था वो हमारा यूटिलिटी था एंड टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट था। ब्लास्टफाई के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ब्लास्टफाई एक डीफाई प्लेटफॉर्म है जो कि डेक्स एक्टिविटी को गेमिफाई करता है लीडर बोर्ड्स के थ्रू एंड इट इज अक्रॉस ब्लास्ट चेन, BNB चेन एंड इथेरियम चेन। इनका आईडीओ डेट 26 मार्च था। स्टेकिंग एलिजिबिलिटी वगैरह इनमें था। ये भी BSC पैड, AI पैड एंड ब्लास्टफाई पे अवेलेबल था। प्राइवेट एलोकेशन इनका ईथ पैड, गेम जोन वगैरह पे हुआ था। अब ब्लास्टफाई जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट की, इंटर ऑपरेटिबिलिटी की, इन्वेस्टमेंट वर्सिटैलिटी की। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट का मतलब है कि एक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होती है डीफाई में। आप देख नहीं सकते हो कि कौन बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, किससे आपको बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट को ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इंटर ऑपरेटिबिलिटी का मतलब होता है कि यू कैन ऑपरेट अक्रॉस चेन, आप एक ही चेन पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो ब्लास्ट, BNB एंड इथेरियम 3 चेन्स पे एक्सपैंड कर रहे हैं। अलावा इन्वेस्टमेंट वर्सिटैलिटी मिलती है। पे NFT वॉलेट ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। स्टेकिंग एंड लॉकिंग के मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये बेसिकली वन स्टॉप शॉप बनना चाहते हैं। इनका रोड मैप है कि सबसे पहले ये मल्टी चेन एक्सपेंशन करेंगे, एयर ड्रॉप फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, यील्ड फार्मिंग को एनहांस करेंगे। यील्ड फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है। मल्टी चेन NFT मार्केट प्लेस यहाँ पे है एंड सो ऑन। टोकन यूटिलिटी यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। लीडर बोर्ड को क्लाइम करने के लिए, एक्सक्लूसिव पर्क्स निकालने के लिए ये टोकन यूटिलिटी होगी। NFT मार्केट प्लेस में यूज होगी, पेमेंट फॉर ब्रिज फीस होगी, वेरियस स्टेकिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मेन मेरा जो रीजन था वो यही था कि इन्होंने ब्लूजिला से इन्वेस्टमेंट ली है एंड ब्लूजिला जो है बहुत ही अच्छा उनका हिट रेट रहता है। बाकी सारी चीजें फिर सेकंड नंबर पे आती है। नाउ थर्ड प्रोजेक्ट इज ब्लड लूप एंड ब्लड लूप पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द KOL इन्वेस्टर्स, राइट। याद है मैंने आपको बताया था BRC20 डेक्स में कि KOL कौन इन्वेस्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज KOLs जिनके पास अच्छा नेटवर्क होता है, अच्छे एक्सेस होते हैं, दे आर एबल टू गेट यू बेटर रिटर्न्स ऑन योर प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ पे ब्लड लूप पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज एक बहुत ही बड़े KOL एलेक्स बेकर जो है इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एलेक्स बेकर को आप लोग जानते होंगे, फाउंडर ऑफ नियो टोक्यो, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो ब्लड लूप इनका टिकर है BLS। टोकन इनके इतने हैं अभी सेल के लिए एंड सो ऑन। इनका इन्फॉर्मेशन आपको CD5 के पेज पे मिल जाएगा। ब्लड लूप के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये फर्स्ट हीरो शूटर है जो कि NFTs एंड DeFi इकोनॉमी को लेवरेज कर रहा है। स्नीक पीक इनकी देखें तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख जाएगी कि किस तरीके का गेम होने वाला है। इस तरीके का गेम होगा, सॉर्ट ऑफ लाइक वैलोरेंट होगा थर्ड पर्सन व्यू में। उस गेम हमें कौन सा खेलना है, हमें तो देखना है कितना स्ट्रॉन्ग इसका चांसेस हैं। वी आर शार्क्स फ्रॉम द शार्क टैंक। तो यहाँ पे टीम डेथ मैच, एनर्जी वॉर, फ्री फॉल ऑल एक्सेट्रा मिलता है आपको। आप अपना चैंपियन पिक कर सकते हो, खुद का अवतार बना सकते हो। गेम को आप जाके खुद भी खेल सकते हो। गेम में आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। अब गेमिंग प्रोजेक्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी टीम कौन सी है। तो टीम को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टीम का ऑप्शन। टीम के पास होना चाहिए गेमिंग का एक्सपीरियंस। तो लूका है इनके CEO एंड को फाउंडर, पैस्क्वेल हैं, गैब्रियल हैं। देखो कि गेम प्रोड्यूसर कौन है। तो पियरे हैं गेम प्रोड्यूसर। इन्होंने ऑलरेडी काफी बड़े बड़े गेम्स के साथ काम कर चुका है। सेम जूलियस भी हैं जो गेम डिजाइनर है। यूबीसॉफ्ट, क्रायोटेक, प्ले मैजिक, CI गेम्स, इन सब में काम कर चुके हैं। तो टीम इनकी स्ट्रांग है। इनके पास इन्वेस्टर भी अच्छा है, इनके पास गेम भी अच्छा है जो कि ऑलरेडी एक आइडिएशन फेज में है, बहुत जल्द लॉन्च होगा। DeFi NFT का इनका प्लान है। तो ब्लड लूप को मैंने KOL साइड से ज्यादा प्रेफरेंस दी है। द लास्ट प्रोजेक्ट वी विल बी डिस्कसिंग इज लाइका AI फ्रॉम एप टर्मिनल। तो लाइका AI में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला रीजन है कि ये एप टर्मिनल पे आ रहा है। एप टर्मिनल का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। सेकंड, ये गूगल एंड AWS से सपोर्टेड है। तो मतलब गूगल एंड Amazon दोनों इसमें कहीं ना कहीं पार्टनर है। AI प्रोटोकॉल बहुत फास्टली ग्रो हो रही है। 55K प्लस मंथली एक्टिव यूजर्स हैं एंड 16K प्लस डेली एक्टिव यूजर्स हैं एंड आर्बिट्रम, ZK Sync एंड पॉलीगॉन के साथ ये इंटीग्रेटेड है। लाइका AI का ट्विटर आप खोलोगे तो आपके पास 107K फॉलोवर्स हैं। इनका इंटरेक्शन अगर हम देखते हैं तो 54K व्यूज आ रहे हैं, 40K व्यूज आ रहे हैं। मतलब मोस्टली जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिक है एंड दे आर बैक्ड बाय गूगल स्टार्टअप्स एंड AWS क्लाउड। इसके बाद इनके लिंक ट्री पे जाके आप इनकी वेबसाइट पे और इन्फॉर्मेशन निकालते हो। यहाँ आपको वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इनका व्हाइट पेपर भी मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो Web3 AI सपोर्टेड पावर्ड बाय ऑन चेन डेटा। इनका एक्सटेंशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका ऐप जो है आप क्रोम वेब स्टोर पे डालो। इसके बाद आप इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। शो अ रीसेंट लॉन्च ट्रांजैक्शन बाय टॉप इथेरियम व्हेल। शो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्विटर अकाउंट जो कि सोल डिस्कस कर रहा है, आवे असेसमेंट कर रहा है एंड सो ऑन। मतलब कि आप जो है अपना वॉलेट इनसाइट, कौन से ट्रेड्स आपको देखने, कौन से ट्रांजैक्शंस आपको देखने, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हैं। एंड इस टाइप के प्रोजेक्ट में लाइक शॉपी AI था, लाइक डेक्सचेक AI था, लाइक लाइका AI है, मैं हमेशा इन्वेस्ट करता हूँ बिकॉज रिसर्चिंग के टूल्स मुझे लगता है क्रिप्टो में अभी भी बहुत कम है। सिंस आई रिसर्च डेली तो मेरे को एक हैंड रहता है कि भाई कहाँ पे बेस्ट रहता है। तो लाइका के पास अच्छी पार्टनरशिप है, अच्छा प्रोडक्ट है। इनका रोड मैप अगर आप देखते हो तो आपको रोड मैप भी दिख जाएगा कि
कि प्रॉपर एक रोड मैप इन्होंने बना रखा है दैट दे आर फॉलोइंग। रेवेन्यू स्ट्रीम इन्होंने बताई है, स्टेकिंग, बर्न मैकेनिज्म, प्लेटफॉर्म ट्रेजरी एक्सेट्रा, वो भी इनके पास सॉर्टेड है। एंड एप टर्मिनल, गूगल एंड AWS बैक, तो ये है ही। दीज आर माई रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग इन लाइका। अब देखो शॉर्ट वे कुछ नहीं होता है कि आईडियो में मैंने ये सारी चीजें देखी तो गारंटीड हमारे पास रिटर्न आएंगे, लेकिन आप जो है रेड फ्लैग एलिमिनेशन करते हो, मतलब कि ये रेड फ्लैग है तो इस पे नहीं ले रहा हूँ मैं, अगर इस बंदे ने इस पे इन्वेस्ट किया है तो मैं नहीं ले रहा हूँ, एंड सो ऑन। तो आप ये जरूर देख के चलते हो। टोकोनॉमिक्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड रहता है कि नैरेटिव होना चाहिए एक अच्छा। इसके अलावा कौन इन्वेस्टर्स हैं एग्जिस्टिंग, ये भी एक बहुत मेजर चंक रहता है, क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर्स अच्छे प्रोजेक्ट पे ही इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं भी होता है तो भी वो टोकन में आपका रिटर्न निकलवा के दे देते हैं, 2x 3x तक पंप कर देते हैं, फिर आप निकल सकते हो उस साइड से, जो है आप मिनिमाइज करते हो लॉस को। एंड दिस वाज अ कंप्लीट वीडियो फॉर IDO, ICO, ITO, IGO, जो भी आपको करना है उसके लिए। एंड होपफुली वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। मैंने आपको बहुत ही रॉ इनसाइट्स दिए हैं इस वर्ल्ड में। आई नो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता होता है, एंड रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्राई आउट कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस आएगा, यू विल बी एबल टू स्नाइप दीज प्रोजेक्ट्स। अगर आपको एलोकेशन में हेल्प चाहिए तो हम कल्ट IDO रन करते हैं, जहां पे अगर हमें कोई एलोकेशन मिल रही है और हमें पूरी एलोकेशन नहीं चाहिए, $10,000 इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, लेकिन मैं $1,000 करना चाहता हूँ, तो $9,000 जो है हम कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं इफ द प्रोजेक्ट इज ओके विद इट। तो उसके लिए आप हमारा कल्ट IDO का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब। बहुत लंबी वीडियो थी, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग वीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात पर कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भार।